ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पास, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। बट क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रिवाइज है तो हमें इसे समझना, उसे सॉल्व कैसे करना है। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलते हैं, जो कहता है कि आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बताना है, प्लस आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ए मतलब हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, T2 मतलब हो गया हमारा सेकंड टर्म, T3 मतलब हो गया हमारा थर्ड टर्म और T4 मतलब हो गया हमारा फोर्थ टर्म। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। T2 माइनस T1, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है 8 माइनस 1 7, थर्ड टर्म है हमारा 15 माइनस 8 7। इससे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपको 7। जिस तरीके से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व किया है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग सम है 2 3 4 वो आपको सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं, फिर इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिसाइड whether following sequence is an AP. If so, find the 20th term of the progression बाय द हमारा सीक्वेंस क्या है, -12 -5 2 9 16 23 30 डॉट 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 डॉट। ओके, तो ये आपको दिया हुआ सीक्वेंस। ओके, ये आपको दिया हुआ सीक्वेंस। सॉरी माय डियर फॉर डिस्टर्बेंस। सॉल्यूशन ना बेटा कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस -12 -5 2 9 16 23 30 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा गिवन सीक्वेंस है। ठीक है, इन एन एपी हमें मेंशन, सॉरी नॉट इन एन एपी, हमें उसने मेंशन नहीं किया है क्या वो एपी में है या नहीं है। तो इसका मतलब हेयर ए मतलब फर्स्ट टर्म 12 T1 सॉरी T2 -5 T3 2 T4 9 T5 16 T6 23 T7 30। ये हमने टर्म लिख दिए। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो T2 माइनस T1 -5 -12, -5 है, माइनस माइनस प्लस 12 में से 5 गया तो 7। T3 माइनस T2 2 माइनस माइनस 5 2 प्लस 5 7। T4 minus T3 9 minus 2 7। T5 minus T4 16 minus 9 7। T6 minus T5
23 minus 16 7, T7 minus T5 T6 30 minus 23 आंसर इक्वल टू 7। तो अब आप क्या देख सकते हो कि यहां पर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज constant, that is d equals to 7, therefore given sequence is an AP। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, आपको जो प्रूफ करना था कि क्या वो एपी है या नहीं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बेटा क्योंकि बोर्ड इतना ही है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट में चलता हूं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा एपी हो गया। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू। नाउ टू फाइंड T20, ठीक है, वी नो दैट क्या Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T20 इक्वल्स टू a आपका क्या था -12 प्लस 20 माइनस 1 डी आपको कितना आ गया था 7। सो -12 प्लस दिस इज 19 इंटू 7, 19 sevens are 133 और 133 में से आपने 12 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 121। देयरफॉर T20 इक्वल्स टू 121। हो गया आपका सम सॉल्व। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है माय डियर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का आपका बेटा सेकंड सम है, मगर थर्ड सम में क्या है, आपको वहां प्रूफ नहीं करना कि वो एपी है या नहीं, ये डिफरेंस समझना होगा। सम अगर आपसे कहता है कि वो एपी नहीं है, आपको फाइंड करना है, पहले फाइंड करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ऑलरेडी दिया है तो देखो कैसे करते हैं। Third, given progression given arithmetic progression 12, 16, 20, 24. Find the 24th term of the progression. Solution: given sequence 12, 16, 20, 24 is an AP. Therefore, A equals to 12, D equals to 16 minus 12, 4. आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको AP ऑलरेडी दिया हुआ है। तो D क्या होगा, सेकेंड टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, आपको आंसर आ गया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, सीधा इसके बाद में we know that
Tn equals to a plus n minus 1 into d, therefore T24 12 plus 24 minus 1 into 4, 12 plus 23 into 4, 12 plus 92, 104. बस आपको इतना करना है। आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि therefore 24th term of the progression is 104। बस इतना करना है आपको, ठीक है ना। तो कान खोल के सुनो माय डियर, आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, इसलिए कौन करेगा सॉल्व, उसको आप करोगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे क्या कहता है, फाइंड हाउ मेनी 3 digits natural numbers are divisible by 5। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ 3 digit numbers that are divisible by 5, ठीक है। तो लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का सबसे पहले स्टार्ट कहां से था, 100, 105, 110 डॉट 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 टिल 995, क्योंकि 1004 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए टिल 995 तक हम जाएंगे माय डियर। ओके, सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विथ a इक्वल्स टू 100, d कितना होगा, क्योंकि नंबर डिविजिबल किससे है, 5 से, इसलिए d हो जाएगा हमारा 5, tn हमको मालूम है 995। तो हमें ढूंढना क्या है सर, हमें n ढूंढना है, tn हमें मालूम है, हमें n ढूंढना है। ओके, इतना करने के बाद में स्टार्ट करते हैं। we know that, what we know that कि tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn कितना है 995, a कितना आपका 100, n माइनस 1 इंटू 5, 995, 100 प्लस 5 इंटू n, 5 5 1 5, 995, 100 में से 5 माइनस किया तो 95 प्लस 5। अब क्या होगा, आपका ये 95 से हटा क्या हो जाएगा, माइनस, तो इससे क्या बचेगा, फिर सिर्फ 5n बचेगा। 995 में से 95 का माइनस हो जाएगा, therefore 5n equals to 900, therefore n equals to 900 upon 5, therefore n equals to, अब आपका n कितना होगा, 180, n equals to 180। तो उसने बताया था हाउ मेनी 3 digits natural number are divisible by 5, so therefore 180 3 digits natural numbers are divisible by 5, are divisible by 5। तो मैटर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों आते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड
इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देख लिया आपने। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेम इसी टाइप का है, ध्यान रखना। बट वहां पर लिमिट उसने दिया है 1 से लेके 10 से लेके 250 तक। उसने कहा नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो ध्यान रखो कि वहां पर 10 के बाद उसने कहा है यानी 12, 4 के टेल में क्या आता है 12 आता है। इस तरीके से आपको देखना है कि लास्ट नंबर जो 250 है क्या वो 4 के टेबल में आता है, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ध्यान रखो, आपको इसी तरीके से लिस्ट बनाना है। अगर आपको ना आए तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। सर क्वेश्चन नंबर 7 क्यों नहीं करा है? क्योंकि 7 और 10 सेम सेम है, इसके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। 11 8 5 2 dot dot dot. In this AP, which term is number -151? Question mark. Solution. ठीक है, सबसे पहले given sequence in an AP is 11 8 5 2 comma comma dot dot dot. Okay, therefore A equals to 11, D कितना होगा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म 8 माइनस 11, आंसर आ गया -3 प्लस बेटा मुझे Tn दिया हुआ है -151। ध्यान रखो उसने पूछा है विच टर्म, यानी वापस से n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे ये ढूंढना है। हम लिखेंगे वी नो दैट ओके Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर -151 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 -151 11 now -3 into n -3n minus into minus plus 3 ones are 3, so 11 plus 3 14 minus 3n। अब क्या होगा बच्चों, आपका -3n इस साइड आगे क्या हो जाएगा +3n, 14 ऐसे रहेगा, -151 उस साइड आगे क्या हो जाएगा +151, so 3n equals to 165, therefore n equals to 165 upon 3, so n equals to 55, n equals to 55। फिर आप लिखोगे उसने बताया ना विच टर्म, सो आप लिखोगे देयरफॉर 55th टर्म इज नंबर -151। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा बेटा। और ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, ऐसे सम आपको आपके प्रॉब्लम सेट में भी मिलेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 10 के पास में। ऑलमोस्ट दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगा क्योंकि वो हल्का सा आगे इलैबोरेट है, आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करोगे, ध्यान रखना।
मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगा, आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं गाना गाने वाला हूं, एक मैं और एक तू, तभी जाके हमारे सम्स होंगे। क्योंकि जब सारे सम मैं सॉल्व कर दूंगा तो फायदा क्या मेरा मैथ सिखा के? बोलो, है मेरा कोई फायदा मैथ सिखा के? नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास में। क्या कहता है? सम कहता है द 11th टर्म एंड 21st टर्म of an AP are 16 and 29 respectively, comma, then find the फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी सॉल्यूशन। ठीक है, आप ध्यान रखना, हमें दिया क्या सबसे पहले लिखते हैं। हेयर हमें दिया क्या क्या है? 11th टर्म दिया है 16, 21st सम दिया है 29, क्या ढूंढने को बोला है? T41 क्वेश्चन नाम। ठीक, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे सॉल्व होगा, सेम पैटर्न होगा, ध्यान में रहे। ठीक है ना, सेम पैटर्न होगा, बट मुझे लगता है कि हल्का वो अलग है, तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। सॉरी, ओके, स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, क्या? Pn equals to a plus n minus 1 into d, therefore T11 equals to a plus 11 minus 1 into d। ठीक है, अब T11 टर्म कितना है? 16, सो a plus 11 minus 1 and d, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप देखो, जैसे यहाँ पे T11 लिखा आपने, वैसे लिखना T21, a प्लस फॉर्मूला यही है, n के प्लेस में यहाँ पर कितना गया? 21, सो 21 minus 1 d, 29, a प्लस 20d, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हमें क्या करना है? याद है किसके जैसा है? अलजेब्रा लेसन नंबर 1, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके जैसा है। दो इक्वेशन बन गए, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या? a plus 20d equals to 29, a plus 20 equal to 16, a कैंसल, दिस इज 10d, यहाँ पे आ गया 13। ओके, देयरफॉर d equals to 13/10, आपको d का वैल्यू आ गया। ओके, नाउ क्या करेंगे? आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट d equals to 13/10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा ये है, यहां पर आगे बढ़ते बेटा, a प्लस 10 इंटू डी के प्लेस में d का वैल्यू डालेंगे, 13/10 इक्वल टू 16, 10 कैंसल, therefore a plus 13 equal to 16, so therefore a equals to 16 minus 13, so therefore a equals to 3। आपको a मिल गया, आपको d भी मिल गया। ठीक है, आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। now T41, अब बढ़ते हैं माय डियर, क्योंकि हमें T41 ढूंढना था। फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिखा हुआ, ध्यान रखो, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा जाता बेटा। तो Tn के जगह पर T41 इक्वल्स टू a के प्लेस में 3, ठीक है, एंड दिस इज 41 माइनस 1 इंटू, और d के प्लेस में 13/10,
3 प्लस 41 में से 1 माइनस किया तो 40, 13 अपॉन 10, 10 1 जा 10, 10 4 जा, सो 3 प्लस 13 4 जा 52, 55, therefore P41 equals to 55. ओके, इस तरीके से बेटा हम सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखना, हमने फॉर्मूला एक बार लिख दिया है, हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आईक्यू बहुत तेज होना चाहिए। सम देखना है, लिखा, जैसे एग्जीक्यूट किया वैसे ही आपको भी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सम है, ध्यान से देखिए इसे। अगर किसी को भी डाउट हो बेटा प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर देना, आई विल हेल्प यू आउट एनीवे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं हम। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि इन एन एपी 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. देखो अब सम में ध्यान दो, सम टोटली अलग चलेगा, ठीक है ना। अब सम टोटली अलग चलेगा बट पैटर्न सेम है। सबसे पहले हेयर की 17th टर्म कितना दिया पता नहीं है, हमें दिया है ना, ठीक है, तो पता नहीं कितना दिया बेटा हमें यहाँ पे। तो सो कैसे करेंगे, क्वेश्चन अराइज दिस। तो सबसे पहले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। We know that क्या Tn equals to a plus n minus 1 into d. Therefore T17 equals to a plus 17 minus 1 into d. This is a plus 16d. नंबर 1। ठीक है, T10 के पास चलते हैं। Similarly T10 equals to a plus 10 minus 1 into d. This is a plus 9d. Question number 2। ठीक है, 1 into हो गया 9। But T17 equals to T10 plus 7। ध्यान देना, ये क्या है आपको गिवन, आप ऐसे लिखोगे दिस इज गिवन। T17 is T10 plus 7 मोर लिखा है ना, आपने लेसन नंबर 1 2 तो मेरे साथ सॉल्व किया है। जब मोर बोलेगा तो प्लस करते हैं, हमने प्लस कर दिया, गिवन में दिया हुआ है। Therefore T17 की वैल्यू क्या है, a plus 16d। T10 की वैल्यू क्या है, a plus 9d plus 7। ठीक है, दोनों साइड में a है, दोनों साइड में a है, a टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना कभी भी, अगर नहीं समझे तो बोलो, फिर समझाता हूं। बचपन वाला मैथ्स है, a वाला a के पास, d वाला d के पास, तो a माइनस a 16d, इस साइड आएगा तो माइनस 9d इक्वल टू 7। a कैंसल, 16d में से 9d गया तो 7d, यहां बचा 7। अब बताओ 7 के डेल में 7 कितने बार में आता है, 1 जा, सो d इक्वल्स टू 1। फाइनल आंसर, therefore common difference is 1। फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से बेटा हमारा 3.2 खत्म हुआ एक्सरसाइज। मगर आपके लिए मैंने बताया क्या क्या होमवर्क है वो करना है, प्लस इसके जैसे सेम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम सेट आर homework. Okay, thank you my dear for watching my videos. Okay.